यूपीआई ने सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं बदला, उसने भारत के डिजिटल फ्यूचर की फाउंडेशन रखी। और आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर को जोड़ने वाला फ्रेमवर्क है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जिसको हम बोलते हैं डीपीआई। आज वर्ल्ड बैंक, G20 और कई कंट्रीज इंडिया के इस मॉडल को स्टडी कर। सो डीपीआई है क्या, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जिस तरह रोड्स और हाईवेज फिजिकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आधार, यूपीआई और डिजी लॉकर डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले ड्राइविंग लाइसेंस या मार्कशीट लेकर के हमें घूमना पड़ता था, आज डिजी लॉकर से एक क्लिक पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। इसी डिजिटल बैकबोन को डीपीआई कहते हैं। डीपीआई कोई एक ऐप नहीं है, आधार डिजिटल आइडेंटिटी है, यूपीआई इंस्टेंट पेमेंट करवाता है, डिजी लॉकर डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोर करता है और ओएनडीसी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे क्लोज प्लेटफॉर्म का एक अल्टरनेटिव क्रिएट कर रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर यूजर्स को अपना फाइनेंशियल डाटा सिक्योरली शेयर करने की फैसिलिटी देता है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। ये सब मिलकर इंडिया स्टैक बनाते हैं। डीपीआई से पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट थी। बैंक अकाउंट खुलवाने में डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगता था, सब्सिडी का पैसा बीच में लीक हो जाता था। आज आधार ऑथेंटिकेशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से पीएम किसान, एलपीजी सब्सिडी और मनरेगा पेमेंट डायरेक्टली बेनिफिशरीज के अकाउंट में पहुंचते हैं। यही डीपीआई का रियल इम्पैक्ट है। सो डीपीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जैम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार मोबाइल ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। आज एक छोटे सब्जी बेचने वाले से लेकर चाय बेचने वाले तक सभी क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये सिर्फ डिजिटलाइजेशन नहीं है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है। यूपीआई इंडिया की सबसे सक्सेसफुल डीपीआई स्टोरी रही है। पहले पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक जाना पड़ता था या नेफ्ट के टाइमिंग्स देखने पड़ते थे। आज 10 हो या 10,000 हो, पेमेंट सेकंड में हो जाती है। स्ट्रीट वेंडर, ऑटो ड्राइवर, किराना स्टोर सब डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए यूपीआई को दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल पब्लिक डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। आज इंडिया का डीपीआई मॉडल दुनिया तक पहुंच रहा है। सिंगापुर के साथ यूपीआई पे नाउ लिंकेज स्टैब्लिश हुआ। फ्रांस में आईफिल टावर के पास यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। यूएई और भूटान में भी यूपीआई इकोसिस्टम एक्सपैंड। इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है, बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हर टेक्नोलॉजी के साथ अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन चैलेंजेस भी आते हैं। डीपीआई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है डाटा प्राइवेसी। अगर सिटीजन का पर्सनल डाटा सिक्योर ना रहे तो ट्रस्ट कम हो सकता है। दूसरा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी। आज इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, फेक यूपीआई ऐप्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहा है। तीसरा चैलेंज डिजिटल डिवाइड। सोचिए अगर किसी विलेज में इंटरनेट ही नहीं है या स्मार्टफोन एक्सेस नहीं है तो डीपीआई के बेनिफिट्स वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे। और एक चैलेंज है आज डिजिटल लिटरेसी का। टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना और उसका सही यूज़ कर पाना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए डीपीआई की सक्सेस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि उसकी एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस पर भी डिपेंड करती है। अब सवाल है कि डीपीआई को और पावरफुल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की जरूरत है ताकि सिटीजन्स का डाटा सिक्योर रहे। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करना होगा। तीसरा, अफोर्डेबल इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल तक पहुंचाना होगा। जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही डिजिटल लिटरेसी कैंपेन भी जरूरी है ताकि हर सिटीजन डिजिटल सर्विसेज का सेफ और इफेक्टिव यूज कर सके। फ्यूचर में एआई और डीपीआई का कॉम्बिनेशन गवर्नेंस को और एफिशिएंट बना सकता है। तो यूपीएससी ने पहले भी डिजिटल इंडिया, आईसीटी इन गवर्नेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे थीम्स पर क्वेश्चन पूछे हैं। डीपीआई को इग्नोर करना मिस्टेक हो सकता है। एक एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन समझते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज इमर्जिंग एज द बैकबोन ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड फ्यूचर पोटेंशियल। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर में आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और ओएनडीसी के एग्जांपल जरूर यूज करिएगा। और फ्लो चार्ट्स बना सकते हो आप, जैसे डीपीआई, देन यू कैन गिव द एरोज फ्लो, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एफिशिएंट गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, विकसित भारत। ये एग्जामिनर पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ता है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जिस तरह रोड्स और रेलवेज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बैकबोन थे, वैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन बन रही है। आधार ने आइडेंटिटी दी, यूपीआई ने पेमेंट को रिवोल्यूशनाइज किया, डिजी लॉकर ने गवर्नेंस को पेपरलेस बनाया और ओएनडीसी डिजिटल कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। तो यानी सिर्फ डीपीआई टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नेंस, इंक्लूजन और इकोनॉमिक ग्रोथ को कनेक्ट करने वाला फ्रेमवर्क है। अगर इंडिया इनोवेशन के साथ सिक्योरिटी और इंक्लूजन को बैलेंस कर लेता है तो डीपीआई विकसित भारत 2047 की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में से एक बन सकता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट यूपीएससी फ्रेमवर्क के साथ। थैंक यू।